नमस्कार बच्चों। आइए रचना खंड के अंतर्गत नया शीर्षक शुरू करें, चित्र वर्णनम। इसमें 5 चित्र से संबंधित वाक्यों की रचना करनी होती है। वो जो वाक्य हैं वो वाक्य पूर्ण रूपेण चित्र पर आधारित होनी चाहिए। चित्र को देखना है और देखकर 5 वाक्य उससे संबंधित बनाने हैं। तो इसके पहले कि हम उदाहरण शुरू करना, सबसे पहले जान लें कि चित्र वर्णन कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए चित्र वर्णन करते समय। सर्वप्रथम तो चित्र को देखकर यह जानना आवश्यक है कि चित्र किससे संबंधित है, उस चित्र की विषय वस्तु क्या है, किससे संबंधित चित्र है वो। और इसके बाद ये देखना चाहिए कि चित्र से जानकारी क्या मिलती है, ये चित्र किस ओर संकेत करता है, क्या जानकारी देता है। फिर चित्र का महत्व क्या है। इसके लिए चित्र को भली भांति अच्छी तरह से देखना आवश्यक है कि चित्र है किससे संबंधित, कहाँ का चित्र है, प्रमुखता से किसका वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद मंजूषा के शब्दों को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आप जिन वाक्यों की आप रचना करेंगे उसका क्लू जो है वो मंजूषा में छिपा होता है, जानकारी महत्व भी छिपा होता है यदि आप भली भांति ध्यान से देखें तो। और बहुत सारे वाक्यों को बनाने के लिए, वाक्यों की रचना करने के लिए आपको संकेत मिल जाता है और उससे संबंधित शब्दावलियाँ मिल जाती हैं ये मंजूषा के शब्दों से। इसके बाद इन मंजूषा के शब्दों को चित्र से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि जो मंजूषा के जो शब्द हैं वो सारे शब्द चित्र में किन किन दृश्य से, किन किन पात्रों से या किस किस ऑब्जेक्ट से यह शब्द संबंधित है, मंजूषा के शब्द। और जहाँ यह संबंध स्थापित हो जाए, मतलब आपकी वाक्य की रचना का पहला चरण हो जाएगा। इसके बाद वाक्य को बनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान ये रखना आवश्यक है कि हर एक वाक्य दूसरे से अलग हो कुछ। उदाहरण के लिए यदि यहाँ चित्र में बंदर दिख रहा है, वृक्ष है, एक व्यक्ति दिख रहा है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि चित्रे एक वानरा अस्ति, एक वाक्य, दूसरा वाक्य चित्रे एक जन अस्ति, चित्रे वृक्षा सन्ति। तो इस प्रकार 3 वाक्य यदि आप बनाएंगे तो उन तीनों वाक्यों को एक ही वाक्य समझा जाएगा। तो चित्र में वेरिएशन होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के चित्र होने चाहिए और हर एक आपका वाक्य अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि कुछ बच्चे एक विशेष चित्र को, वाक्य को अपने जहन में बिठा लेते हैं और उसी को लिख देते हैं। इदम चित्रम मह्यम रोचते, इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति, इदम चित्रम मन भावनम अस्ति, मनोरमम अस्ति। इस प्रकार के वाक्यों से बचना चाहिए। ये यदि आप इस प्रकार के 3 वाक्य लिखें, चित्रम अति सुंदरम अस्ति, इदम चित्रम मह्यम रोचते, इदम चित्रम अद्भुतम अस्ति, तो इस प्रकार 3 वाक्य बना लेंगे तो वो वाक्य सही नहीं होगा। तो आपका वाक्य जो चित्र पर आधारित होना चाहिए और वाक्य एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो चलिए शुरू करें। पहला चित्र देखते हैं। इस चित्र को देखकर कहानी की याद आती है, जिसमें एक टोपी बेचने वाला था या एक राहगीर था। राहगीर है जिसकी पोटली को बंदर लेकर वृक्ष पर चढ़ गया है और वह व्यक्ति हाथ फैलाकर बंदर से अपने पोटली को वापस मांग रहा है। तो इस चित्र को देखकर यह समझ में आ रहा है कि ये चित्र है किसका। तो यह चित्र किस घटना का चित्र है और दृश्य है, और यह चित्र कहाँ का दृश्य है,
किस स्थान पर है चित्र? ये हम देख रहे हैं कि ये आसपास कोई बसाहट नहीं है, वृक्ष दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, घने पेड़ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वन का चित्र है। तो आपका पहला वाक्य हो सकता है इदम चित्रम वनस्य अस्ति, या इदम वनस्य चित्रम अस्ति। ये पहला वाक्य हो गया, सामान्य सा छोटा सा वाक्य है और यह आ भी गया कि ये चित्र किसका है। तो इदम वनस्य चित्रम अस्ति पहला वाक्य हुआ। उसके बाद अब इसके बाद आगे देखना है कि हो क्या रहा है। यहाँ दिख रहा है एक बंदर वृक्ष पर बैठा हुआ है, वृक्ष पर एक बंदर बैठा हुआ, तो ये वाक्य बन सकता है एक। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि इदम चित्रम इदम चित्रम इदम चित्रम हर एक वाक्य में आपको नहीं लिखने हैं। कुछ बच्चे हर एक वाक्य को इदम चित्रम से शुरू कर देते, इदम चित्रम वनस्य अस्ति, इदम चित्रम, उसके बाद हर एक वाक्य के साथ इदम चित्रम। आपको रिपीट नहीं करना है, एक बार आ गया इदम चित्रम वनस्य अस्ति, इसके बाद अलग प्रकार के वाक्य बनाएंगे आप। तो वृक्ष पर एक बंदर बैठा हुआ, तो ये हो सकता है एक वानरः वृक्षम आरोहति, वृक्ष पर चढ़ा हुआ है, या वृक्षम उपतिष्ठति, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। एक वानरः वृक्षम उपतिष्ठति, ठीक है। तो चढ़ना या ऊपर बैठना, इसके अर्थ में द्वितीय का प्रयोग होता है। तो वृक्षम आरोहति या वृक्षम उपतिष्ठति, एक वानर वृक्षम उपतिष्ठति। अब यहाँ देख रहे हैं कि उस बंदर के हाथ में एक पोटली है, तो एक और वाक्य हो सकता है बंदर से ही संबंधित है, तो तस्य से वाक्य शुरू होगा। तस्य हस्ते, उसके हाथ में एक पोटली है। पोटली को संस्कृत में पोटलिका कहते हैं, जो कि यहाँ से मिल गया है हमको, पोटलिका शब्द दिया हुआ है, तो अर्थात इसका पोटली है। तो यह वाक्य को देख लें, शब्दों को, वनस्य वृक्ष अधः हस्ते वानरम हस्तौ पोटलिका कथयति। ये हो गया तस्य हस्ते एका पोटलिका अस्ति, तस्य हस्ते एका पोटलिका अस्ति। अब आगे देखिए और क्या है। अब नीचे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, बंदर ऊपर बैठा है और व्यक्ति नीचे खड़ा है। तो वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति खड़ा है। तो वृक्षस्य अधः एकः जनः तिष्ठति, वृक्षस्य अधः एकः जनः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति खड़ा है। ये हो गया चौथा वाक्य। अब उस व्यक्ति को हम ध्यान से देखें तो वह दोनों हाथों को उठाकर कुछ इशारा कर रहा है बंदर की ओर, तो कुछ कह रहा है बंदर से, मुख खुला हुआ है अर्थात कुछ कह रहा है। तो वह व्यक्ति हाथों को उठाकर बंदर से कह रहा है। तो वह व्यक्ति सह जनः, दोनों हाथों को मतलब कि द्वितीय का द्विवचन, तो हस्तम हस्तौ हस्तान, तो सह जनः हस्तौ, उठाकर मतलब उत्थाय, सह जनः हस्तौ उत्थाय बंदर से कह रहा है, वानरम कथयति, सह जनः हस्तौ उत्थाय वानरम कथयति, वह व्यक्ति दोनों हाथों को उठाकर बंदर को कह रहा है। अब ये इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, ये तो कल्पना का विषय है कि क्या बातचीत हो रही है। इसके अलावा आप और भी वाक्य ये लिख सकते हैं इसमें कि बंदर व्यक्ति की ओर देख रहा है, तो वानरः जनं प्रति पश्यति, वानरः जनं प्रति पश्यति, या बंदर पोटलिका नहीं दे रहा है तो वानरः पोटलिकाम न यच्छति, या बंदर व्यक्ति को पोटली नहीं दे रहा है तो वानरः
किसी को कुछ देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो वानरः जनाय पोटलिका न यच्छति, पोटलिकाम न यच्छति, ये भी वाक्य हो सकता है। तो इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य के माध्यम से पूरे अर्थ को उसमें शामिल करके वाक्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक उदाहरण था पहला चित्र वर्णन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण। इसको देखकर ये क्या दिख रहा है? ये एक गार्डन का चित्र दिख रहा है, या एक उद्यान का चित्र लग रहा है। तो मंजूषा के पहले शब्दों को देख लें। ये उपवनस्य, इससे तो स्पष्ट है। उपवनस्य अनेके, अनेके मतलब अनेक, भ्रमंती घूम रहे हैं, द्वारे द्वार पर, वृक्षा पेड़, निक्षा मने के पास, वाहनानी गाड़ियाँ, जनाः लोग, भ्रमणेन भ्रमण करने से, स्वास्थ्य लाभम स्वास्थ्य का लाभ, प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि यह चित्र किसका है। तो सबसे पहले यह स्पष्ट है कि यह उपवन का चित्र है, उद्यान का चित्र है। तो ये हो गया पहला वाक्य, इदं चित्रम उपवनस्य अस्ति, या इदं उपवनस्य चित्रम अस्ति, ये हो गया पहला वाक्य। ये जो मंजूषा के शब्द हैं वो शब्द आप अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कतई आवश्यक नहीं है कि आप प्रत्येक शब्दों का प्रयोग करें। ये आपकी इच्छा पर है। आपको यदि ऐसा लगता है कि उन शब्दों के माध्यम से आपके वाक्य अच्छे बन सकते हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप स्वयं के शब्दों का वाक्य रचना में प्रयोग करें। तो ये पहला हुआ, यह इदं चित्रम उपवनस्य अस्ति। उसके बाद और क्या दिख रहा है? यहाँ अनेक लोग भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ अनेक लोग भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ मतलब अत्र अनेक लोग, अनेके जनाः भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमणम कुर्वन्ति। अत्र अनेके जनाः भ्रमणम कुर्वन्ति, ये एक वाक्य हो गया। यहाँ दिख रहा है कि उपवन के मुख्य गेट पर, द्वार पर कई वाहन खड़े हुए हैं। उपवन के प्रवेश द्वार पर अनेक वाहन खड़े हैं। उपवन के द्वार या उपवन के द्वार पर अनेक वाहन खड़े हैं। तो वाक्य हो गया, कौन खड़े हैं? वाहन खड़े हैं। तो कितने वाहन? अनेक वाहन। तो वाहन नपुंसक लिंग है, तो वाहनानि, अनेकानि वाहनानि। उपवन के, तो उपवनस्य, उपवनस्य द्वार पर, द्वारे, उपवनस्य मुख्य द्वारे या प्रवेश द्वारे, मुख्य उपवनस्य प्रवेश द्वारे अनेकानि वाहनानि तिष्ठन्ति। उपवनस्य प्रवेश द्वारे अनेकानि वाहनानि तिष्ठन्ति, ये हो गया। अब बच्चे कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो कुछ कुर्सियों पर ये दिख रहा है कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो आसंदिकेषु, दो जगह दिख रहा है कि लोग बैठे हुए हैं। तो कुर्सियों पर लोग बैठे हैं। तो आसंदिकेषु, आसंदी मतलब कुर्सी, आसंदिकेषु अनेक लोग, अनेके जनाः बैठे हैं, तिष्ठन्ति। आसंदिकेषु अनेके जनाः तिष्ठन्ति। बच्चे खेल रहे हैं, ये भी दिख रहा है, दौड़ रहे हैं बच्चे। तो बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं। और उपवन में भ्रमण करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो उपवन में प्रवेश करने, भ्रमण करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो उपवने, उपवन में भ्रमणेन, या फिर भ्रमण करने से, तो भ्रमण करने से या उपवन में भ्रमण करने, उपवने भ्रमणेन
स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, स्वास्थ्य लाभाः यहाँ पे प्राप्नुवन्ति, ये हो सकता है स्वास्थ्य लाभम प्राप्नुवन्ति। तो लोग उपवन में भ्रमण से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। जनाः उपवने भ्रमणेन स्वास्थ्य लाभम प्राप्नुवन्ति। लोग जनाः उपवने भ्रमण करने से भ्रमणेन स्वास्थ्य लाभम प्राप्नुवन्ति, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ दिख रहा है उपवन के चारों ओर वृक्ष दिख रहे हैं। ये आप देखिए कि इसका जो बाउंड्री वाल है उसके चारों दिशाओं में वृक्ष लगे हुए हैं। ये भी एक वाक्य हो सकता है। तो चारों ओर मतलब परितः, तो ये हो जाएगा उपवन क्या द्वितीय उपवनम, तो उपवनम परितः वृक्षाः सन्ति, उपवनम परितः वृक्षाः सन्ति। तो इस प्रकार आप वाक्यों की रचना कर सकते हैं चित्र पर आधारित। हर एक वाक्य एक दूसरे से अलग हो और समस्त घटनाओं को या समस्त चित्रों को या केंद्रीय जो भाव है उस चित्र का, उसे वह स्पष्ट कर रहा हो। इस प्रकार के वाक्यों की आप रचना करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और चित्रों की पर चर्चा के साथ। नमस्कार।